डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है प्रोटीन को, और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कि आखिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते। हम जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेकेंडरी की बात करते हैं, टर्शरी की बात करते हैं, क्वाटरनरी की बात करते हैं, तो आखिर ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। पहली बात यह है कि प्रोटीन जो हमने कहा था पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, इसमें इतनी डाइवर्सिटी, इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी जो है वो क्यों मौजूद होती है, जबकि ये बेसिक जो है 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसमें जो बेसिक क्या होता है, जो डाइवर्सिटी आती है, जो चेंज आता है इसके अंदर, वो चंद एक पॉइंट की वजह से आता है, चंद एक यू कैन से दैट चंद एक चीज़ों की वजह से आता है। वो चीज़ें क्या हैं? वो पहली चीज़ जो मौजूद है वो होती है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स है वो मैटर्स करता है। जितने ज़्यादा अमाइनो एसिड की लंबी चेन होगी वो प्रोटीन उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो जो है लॉन्ग और जो कॉइल्ड होने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ जो मौजूद होती है वो होती है काइंड ऑफ अमाइनो एसिड, कि उसके अंदर जो अमाइनो एसिड मौजूद है वो कौन से हैं, क्या वो एसिडिक हैं या बेसिक है, क्या वो असेंशियल है, क्या वो नॉन असेंशियल है, आखिर वो न्यूट्रल है। जिस किस्म के अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं उनको देखा जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर के अंदर वैरायटी पाई जाती है, जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, असल में वो डाइवर्सिटी जो है कुछ वजूहात की वजह पे है, और उनमें से पहली वजह जो मौजूद है वो क्या है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, दे प्ले अ वाइटल रोल। सेकंड इज कॉल्ड एज काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि उसके अंदर जो अमाइनो एसिड मौजूद है वो कौन सी है। और तीसरी चीज़ जो मौजूद होती है दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि उसमें जो अमाइनो एसिड मौजूद हैं उसके क्या है, उसकी सीक्वेंस क्या है, क्या वो स्ट्रेट है, क्या वो ब्रांच है, क्या वो ट्विस्टेड है, क्या वो क्वाइल्ड है। वो जिस शेप के क्या होता है सीक्वेंस में मौजूद होते हैं वो क्या करता है, वो डिटरमिन करता है कि प्रोटीन की शक्ल का होगा। उसके बाद आता है शेप ऑफ प्रोटीन मालिक्यूल, के प्रोटीन मालिक्यूल की शेप क्या है। तो ये चार बेसिक जो क्या होती है वजूहात होती है, पॉइंट्स होती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि प्रोटीन्स की क्या है, वो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चरल जो है वो वेरिएशन है, स्ट्रक्चर जो है उसकी क्या है वो फॉर्म्स मौजूद है। सॉरी, आज हम डिस्कस करेंगे क्या चीज, पहली फॉर्म्स को, जिस फॉर्म को हम लोग डिस्कस करें दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स पे हो, जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड इट्स सीक्वेंस मैटर करे। अब हमने सीक्वेंस को देखना है, क्या वो सीधी चेन में मौजूद है। अगर अमाइनो एसिड जो है वो स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद हो, सीधी चेन के अंदर मौजूद हो, तो हम कहते हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज दैट स्ट्रक्चर इन विच द चेन ऑफ अमाइनो एसिड, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज फाउंड इन अ स्ट्रेट चेन। जब सीधी चेन में मौजूद होता है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर को पहली बार जो आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया, वो था फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को इसकी वजह से नोबेल प्राइज मिला था। इसने पहली बार इंसुलिन को स्टडी किया। जब इसने इंसुलिन को स्टडी किया तो इसने देखा कि इंसुलिन के अंदर टोटल 51 अमाइनो एसिड मौजूद है। अब टोटल जो 51 उसके अंदर अमाइनो एसिड मौजूद है तो ये दो चेन्स के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। एक चेन के अंदर जो मौजूद है वो कितने हैं, 21 अमाइनो एसिड मौजूद हैं, और दूसरी चेन के अंदर जो है वो 30 अमाइनो एसिड मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि इसने कहा कि बेसिकली अमाइनो एसिड क्या है, वो चेन पर मुश्तमिल है, और ये चेन जो है इंसुलिन की दो चेन है, एक में 21 अमाइनो एसिड्स एंड अदर चेन कंटेन है 30 अमाइनो एसिड। अब ये जो दो चेन्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब ये दो चेन जो मौजूद है, फर्ज करें कि ये हम चेन बनाते हैं और ये दोनों की दोनों जो चेन है ये आपस में जुड़ी हुई है, किसकी वजह से, डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर चेन जो है सीधी पाई जाएंगी, और स्ट्रेट सीक्वेंस की वजह से क्या होगा, उन चेन्स को आपस में हेल्ड करना है। अब वो चेन्स आपस में क्या होंगी, हेल्ड होंगी, और वो हेल्ड होंगी सल्फाइड बॉन्ड की वजह से। तो इसमें डाई सल्फाइड बॉन्ड जो है ये मौजूद होते हैं, जो इन दो चेन्स को आपस में हेल्ड रखते हैं। इसी तरह अगर हम और देखें, जो हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीम की वजह से ही हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है। जब हीमोग्लोबिन को देखा जाता है तो हीमोग्लोबिन के अंदर बेसिकली क्या 4 चेन मौजूद है, लेकिन ये स्ट्रेट है, ये क्वाइल्ड नहीं है, ये ट्विस्टेड नहीं है, ये 4 चेन मौजूद है। इन 4 में से जो है 2 चेन वो है जिसे हम कहते हैं अल्फा चेन। हर अल्फा चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड की तादाद होती है वो 141 होती है। इसका मतलब 2 चेन, तो हर चेन में कितनी होगी, 141
1 उसके नंबर होता है अमाइनो एसिड का। दूसरी चेन जो मौजूद होती है वो होती है बीटा चेन। अब बीटा चेन भी 2 होती हैं और उनमें भी जो है वो क्या होता है, उनमें अमाइनो एसिड की तादाद 146 होती है। तो इसमें टोटल जो हीमोग्लोबिन के एक मालिक्यूल में अमाइनो एसिड की तादाद होती है डेट इज 574, यानी कि 574 होती है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है प्राइमरी, इसका साइज, ठीक है ना, इसका साइज जो है वो मैटर करता है किस बात पर, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड पर, कि इसमें अमाइनो एसिड कौन से हैं। क्या अमाइनो एसिड सिंपल है, क्या अमाइनो एसिड जो है क्या वो कॉन्जुगेटेड है या कॉम्प्लेक्स मौजूद हैं। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड मैटर करते हैं साइज पर। फिर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, जितने ज्यादा नंबर्स होंगे वो चेन उतनी ही ज्यादा क्या होगी, लार्जर साइज की मौजूद होगी। जैसे कि हम बात करते हैं ह्यूमन को, अब ह्यूमन के अंदर टोटल जो है वो क्या होते हैं, नियर अबाउट 10,000 टाइप प्रोटीन जो है मौजूद होते हैं। अब 10,000 प्रोटीन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद हैं, इनकी सीक्वेंस मैटर करती है। क्यों? क्योंकि ये 10,000 जो है बेसिकली प्रोटीन बनते हैं 20 अमाइनो एसिड से। अब 10,000 प्रोटीन को बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट मैटर करती है। जैसे कि इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि एक वर्ड लिखते हैं हम लोग, जैसे टी। अब टी में 3 अल्फाबेटिक है, फिर हम लिखते हैं लफ्ज, इसी को अरेंज करते हैं तो बनता है 8। अगर इसी को अरेंज करें तो हमारे पास क्या बनता है, लफ्ज ईट बन जाता है। इसका मतलब ये अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड मैटर्स। तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर 10,000 प्रोटीन मौजूद है भी सही, तो उसे क्या करता है, 20 अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या करती है, उसकी बार बार अरेंजमेंट उनको शेप देती है और उनके करेक्टरिस्टिक को डिटरमिन करती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसकी एग्जांपल को। जैसे कि एग्जांपल है जिसे कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। अनीमिया इज अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज लेस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब अनीमिया के अंदर होता ये है कि जो RBC होता है उसकी शक्ल जो है वो चेंज हो जाती है। वो डिस्क से क्या होता है, थोड़ा सा जो है सिकल शेप का हो जाता है। जब वो सिकल शेप का होता है तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है और पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता। हम कहते हैं वो अनीमिक है, उसे RBC की या खून की क्या होगी है, कमी होगी है। अब इसमें होता क्या है, नॉर्मल जो ब्लड होता है, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो उसकी चेन में, बीटा चेन में ग्लूटामिक, ठीक है, वो मौजूद होता है। अब जो अब नॉर्मल होता है उसमें होता ये है कि ग्लूटामिक को जो है ना रिप्लेस करता है वेलिन। सिर्फ एक जो है वो नाइट्रोजन बेस की वजह से, एक जो है स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से वो क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन की शेप क्या होती है, चेंज हो जाती है और RBC का जो स्ट्रक्चर है दैट इज आल्सो अल्टर हो जाता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो है अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो स्ट्रेट चेन में मौजूद होती है। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो मौजूद होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब भी यही होता है कि इन दिस स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑलवेज नॉट फाउंड इन अ स्ट्रेट फॉर्म। बाद दफा क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती हैं वो आपस में क्या कर जाती हैं, ट्विस्ट कर जाती हैं। वो आपस में क्या होती है, मुड़ जाती है, हिलेक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। जब पॉलीपेप्टाइड की चेन कॉइलिंग करके क्या करती हैं, वो ट्विस्ट कर जाती हैं या आपस में लिपट जाती हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। यानी कि एक अमाइनो एसिड की चेन है तो दूसरी अमाइनो एसिड की चेन क्या होगी, वो ट्विस्ट कर जाएगी। जब दो चेन या दो से ज्यादा चेन आपस में ट्विस्ट कर जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर मौजूद है। इसका मतलब इसमें फ्लैट कंडीशन के अंदर पॉलीपेप्टाइड की चेन मौजूद नहीं है जिस तरह प्राइमरी प्रोटीन के अंदर मौजूद थी। अब इसकी हम दो किस्म की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सेकेंडरी को। पहले को हम कहते हैं अल्फा हिलेक्स। अब ये जो अल्फा हिलेक्स होता है ये सिंपल कॉमन जो है सिमेट्री है, जो क्या होती है, ज्योमेट्रिकल सिमेट्री है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है प्रोटीन स्पाइरल अरेंज हो जाता है। जब प्रोटीन स्पाइरल अरेंज हो जाता है, प्रोटीन का फाइबर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो स्पाइरली अरेंज हो जाता है और एक टर्न के अंदर, एक लूप के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो स्पाइरली कॉल कर जाएगी या कॉइल कर जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये अल्फा हिलेक्स स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। अब ये चेन जब कॉइल करेंगी, हेल्ड करेंगी, तो एक चेन दूसरी चेन से जुड़ी हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये जो हिलेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये अल्फा हिलेक्स स्ट्रक्चर होता है जो स्पाइरल अरेंज होता है, इसकी स्टेबिलिटी मजीद इनहांस हो जाती है जब क्या होता है, जब इसकी टर्न के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। दूसरा स्ट्रक्चर जिसके अंदर सेकेंडरी के अंदर मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड एज बीटा प्लेटेड शीट्स का नाम देते हैं। अब ये बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, इसमें क्या होता है, इसमें फर्क है।
अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो राइट हैंड पर क्या हुआ, कॉल कर गया, लेकिन बीटा जो प्लेटेड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल बैक कर जाती है। अब ये चेन ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर मौजूद थी, अगर ये ट्विस्टेड फॉर्म मुड़कर बैक हो जाए, फोल्ड कर जाए, आपस में वापस आके लिपट जाए, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये बीटा प्लेटेड शीट मौजूद है। फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये सिल्क के अंदर होता है कि जिसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड के जो फाइबर होते हैं वो जब क्या होते हैं, वो आपस में ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, बैक में आते हैं, और बैक आके क्या होता है, फोल्ड हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये बीटा प्लेटेड शीट्स मौजूद हैं। तो आज हमने बेसिकली डिस्कस किया है दो स्ट्रक्चर, यानी कि हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखा, एक को देखा हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर, और दूसरा हमने डिस्कस किया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखा कि सेकेंडरी और प्राइमरी में फर्क क्या है। फिर हमने देखा कि आखिर ये जो ट्विस्टेड चेन्स होती हैं अमीनो एसिड्स की, पॉलीपेप्टाइड की, ये किस तरह होती हैं। राइट हैंड होगी तो हम कहेंगे ये क्या, अल्फा हेलिक्स है। अगर ये क्या हो जाएगी, फोल्डिंग बैक हो जाएंगी, तो हम कहेंगे कि ये बीटा प्लेटेड है। शुक्रिया।